एक्स बाबा में आपका स्वागत है। आज हम 23 जुलाई के करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अरविंद सिंह है और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारी इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए या व्हाट्सएप के लिंक को क्लिक कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। यहाँ आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी सारे जीके के सब्जेक्ट्स और साथ साथ 11th-12th के पीसीएम के भी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर अवेलेबल है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान का हाल ही में शुरुआत किया है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि डेंगू आज के समय में एक बहुत बड़ा बीमारी हो चुका है। जहाँ पे नॉर्मली जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो वहाँ पे डेंगू का खतरा हमेशा बना रहता है। तो पूछा गया है किस सरकार ने तुरंत से इस अभियान को शुरू किया है हाल फिलहाल में? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने जोर शोर से अपना तैयारी शुरू कर दिया है कि डेंगू का वहां पे प्रकोप ज्यादा नहीं हो। सेकेंड क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा राष्ट्रीय विकास खनिज निगम जो होता है भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसका अभी सीएमडी नियुक्त किया गया है सुमित देव को। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका? सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? मतलब थीम क्या है? आपको पता होगा कि अभी जो इंडो चाइना फेस ऑफ चल रहा है बॉर्डर पे, लद्दाख बॉर्डर पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी एक्सरसाइज भी अपनी सेना कंडक्ट कर रही है और साथ साथ बहुत सारे हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रहे हैं। तो अभी इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने कमांडर्स की एक मीटिंग रखी हुई है और इसका थीम जो है वो है इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डेकेड। मतलब भारतीय वायुसेना अगले दशक में, या अगले दशक की भारतीय वायुसेना कैसी होगी, इस पर विचार करने के लिए इसको रखा गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए मास्क, सैनिटाइजर वितरण करने के राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? देखिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट है क्योंकि आपको पता है कि अभी जो कोविड-19 है इसका अभी कोई वैक्सीन लॉन्च हुआ नहीं है, ट्रायल चल रहा है। तो अभी की स्थिति में सिर्फ बचाव ही इसका उपाय है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना, एक दूसरे के ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना। तो इस सभी चीज़ के लिए ना पंजाब नेशनल बैंक ने, कौन से, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने एक अभियान की शुरुआत करी है जिसमें वो पूरे कंट्री में क्या करेंगे, तो सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय सेना को बॉर्डर पर स्टिक निगरानी के लिए भारत ड्रोन सौंपा है? देखिए क्या है कि अभी जैसे कि बॉर्डर पे निगरानी जो है एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है, क्योंकि जब तक हम बॉर्डर पे निगरानी नहीं रखेंगे तब तक हमको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी जस्ट डीआरडीओ ने, आपको पता होगा डीआरडीओ जो है वो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि सेना के लिए रिसर्च करती है, सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार बनाती है और दूसरे सारे इक्विपमेंट भी बनाती है। तो डीआरडीओ में अभी भारतीय सेना को भारत नाम का एक ड्रोन दिया है। इस ड्रोन का मुख्य काम सर्विलेंस होगा, मतलब कि निगरानी करना होगा कि सीमा पे सब कुछ ठीक तो है या कहीं से घुसपैठ की संभावना तो नहीं है। यह बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। नेक्स्ट, ओला ने किस देश के ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत करी है? आपको पता है ओला जो है वो इंडियन बेस्ड कैब सर्विस है। मतलब ये आपको डोर स्टेप कैब की फैसिलिटी देती है, ऑनलाइन इसको बुक कर सकते हैं, इसके थ्रू आ जा सकते हैं। तो अभी ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, इन 3 देशों में इन्होंने एक नया अपना प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है ओला कॉर्पोरेट, जिसकी सहायता से वो वहाँ के नागरिकों को हेल्प करेंगे मोबिलाइजेशन में। नेक्स्ट है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में कितने लोगों के रहने का ठिकाना छिन चुका है? आपको पता होगा कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। और रिफ्यूजी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिफ्यूजी पे बेस्ड रिसर्च करता है, उनकी स्थिति को बताता है। मतलब जो रिफ्यूजी हो चुके हैं, जो अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह पे रह रहे हैं, तो उनका अनुमान है कि लगभग 16 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के चलते अपने रहने का जगह छोड़ चुके हैं।
नेक्स्ट, 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। और थीम क्या होगा? तो अभी मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, इंडियन एयरफोर्स इन नेक्स्ट डेकेड इसका थीम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में छूट देने की घोषणा करी है? आपको पता है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कुछ हद तक कारगर माना जा रहा है कोविड 19 के ट्रीटमेंट में। जैसे आपको पता, आपको ने पहले देखा भी होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की स्थापना करी है, जिसमें जिसको कोविड 19 हुआ था वो क्या कर सकते हैं, तो वहां अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं कि दूसरों का ट्रीटमेंट हो सके। तो अभी असम सरकार ने ये घोषणा करी है कि जो भी प्लाज्मा डोनेट करेगा, प्लाज्मा का दान देगा, उसको सरकारी नौकरी में वैभव दिया जाएगा, उसमें छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना लॉन्च करी है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक किसान मित्र योजना लॉन्च करी है, जो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनसेकेंड को लॉन्च किया है? आपको पता होगा स्पेस एक्स जो है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जिसके जो सीईओ है वो एलन मास्क है। और एलन मास्क के बारे में कहा जाता है कि ऐसा इंसान सदी में सिर्फ एक बार आता है, इतने बड़े हस्ती। अगर उनके बारे में आप नहीं जानते हो तो ऑनलाइन सोर्सेज से या उनकी अगर कोई बायोग्राफी मिल जाए तो उसको जरूर पढ़िएगा, कि आपको पता चले कि एलन मास्क कैसे इंसान है और वो क्या क्या कारनामे करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया का उन्होंने सेकंड एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है, और ये स्पेस एक्स जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? आपको पता है कि भारत जो है अपने पड़ोसियों को सबसे पहले रखता है, मतलब कि जो नेबर्स है उनका ध्यान सबसे पहले रखा जाना चाहिए। भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा यही रही है। तो अभी तुरंत कोविड 19 पेंडेमिक के चलते, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने सुना भी होगा कि लगभग इंडिया जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 150 प्लस कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, 150 से ज्यादा देशों की हेल्प कर रहा है। इसी 150 देशों की श्रृंखला में एक देश का नाम मालदीव भी है, जहाँ पे भारत ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक चिकित्सा सेवा करने का समझौता किया है। किस देश के साथ? तो मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया? ये बहुत चर्चा में था, बिल्कुल पीले कलर का छोटा सा कछुआ, बहुत दुर्लभ कछुआ है ये। तो ये अभी कहाँ देखा गया था, ये न्यूज में क्यों था? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। अभी जो बिल्कुल पीला कछुआ है ये उड़ीसा में देखा गया था रिसेंटली, एक कल की ही शायद बात है, ये उड़ीसा में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 20 जुलाई 2020। ये 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया, जो उपभोक्ता संरक्षण नियम का जो पहला अधिनियम था उसको रिप्लेस करेगा, उसको विस्थापित करेगा। इस नियम में जो पहले नियम की कमियां थी उसको काफी हद तक दूर करी गई है, जिससे कि आराम से ग्राहकों के साथ होने वाला जो फ्रॉड है, जो धोखाधड़ी है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। आज के करंट अफेयर्स सीरीज में इतना ही। कल फिर इसी समय हम मिलेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ, जितना सारा क्वेश्चन होगा उतना इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे जितना भी हो। हम सारे के सारे एक साथ 50 क्वेश्चन किसी तरीके का नहीं करने वाले, सिर्फ जरूरी क्वेश्चन ही हम करेंगे। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी